चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बोला गया है कि लेट सी एंड डी बी वेक्टर्स सच दैट सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 28 का रूट है। सी का क्रॉस इस वेक्टर के साथ में और इस वेक्टर के साथ में डी का क्रॉस। अच्छा सेम ही वेक्टर दे रखा है, इस वेक्टर को मैं लेट्स से ए वेक्टर बोल देता हूं। मतलब ये लिखा हुआ है कि सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस डी। If lambda 1 lambda 2 are the possible values of C plus D dot this, then the equation this represents a circle for k equals to। देखो यार बहुत ही ऐसा अजीब सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है, बट एक एक चीजों को आराम आराम से करते हैं ना। सबसे पहले तो इसको पकड़ते हैं कि भाई C क्रॉस A माइनस ए क्रॉस डी ये जीरो के इक्वल है, नल वेक्टर। यहां से हमने क्या किया, सी इसको माइनस को हटा करके इसको डी क्रॉस ए लिख दिया, तो सी क्रॉस ए प्लस डी क्रॉस ए ये नल वेक्टर आ गया। तो यहां से हमें सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितना है, नल वेक्टर है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर और ये ए वेक्टर, देखो सोचने वाली बात क्या है, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर जो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड √29 है। ये जो ए वेक्टर है इस वेक्टर को हमने ए वेक्टर बोला है, इसका भी मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड ले लूं तो डेफिनेटली साइन थीटा ही जीरो रहा होगा। इसका मतलब है ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हैं, तो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। तो ये बहुत आसान की तरफ जा रहा है क्वेश्चन है ना, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं होती है, बस अपने अपने धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ। सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स ए है तो मैं यहां से लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, मतलब ये सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, √29। तो ये √29 किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं, मॉड लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा ये लैम्डा यहाँ पे यूज कर रखा है तो मैं इसको म्यू ले लेता हूँ, म्यू टाइम्स ए वेक्टर, है ना। तो यहां से अपन ने क्या बोल दिया, म्यू टाइम्स this and this if lambda 1 lambda 2 are the possible values of c vector plus d vector dot this, then हाँ तो म्यू का मॉड आएगा इनटू ए वेक्टर कितना दे रखा है भाई 2i कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 4 प्लस कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 4 प्लस 9 प्लस 16 तो ये कितना आ जाएगा 29। तो यहाँ से मॉड म्यू जो है वो 1 के इक्वल आ गया, मतलब म्यू की वैल्यू +-1। अब C प्लस डी और इसका डॉट, मतलब C प्लस डी जो है वो अपने पास में प्लस माइनस ए वेक्टर ही आ गया, दिस इनटू +-1। अब इसकी और इसके डॉट की वैल्यूज निकालते हैं, तो लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 इसकी वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी भाई, इनको दोनों का डॉट, तो एक बार प्लस ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा भाई लैम्डा 1 पॉजिटिव, अच्छा दोनों ही निकाल लेते हैं। जब एक बार पॉजिटिव से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव से करवाएंगे तो -14 प्लस 6 प्लस 12, और जब नेगेटिव से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस नेगेटिव से -2 इंटू -7 तो 14, अच्छा पूरे का ही नेगेटिव आ जाएगा, -6 -12। तो यहाँ से लैम्डा 1 तो कितना आ गया भाई 12 और 6, तो यहाँ से 2 4 आ जाएगा, एंड लैम्डा 2 कितना आ जाएगा 14 माइनस यहाँ पे 2 -4 आ जाएगा। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज ये आ गई हमारे पास में। देन द इक्वेशन k² प्लस k² इंटू 5k, अब ये इसमें और कुछ डाल रखा है इसने, तो देखो सबसे पहले x² की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, मतलब k² माइनस 5k प्लस लैम्डा 1 मतलब 4, ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू 1,4 आई, k की 2 वैल्यूज आ रही है यहाँ से, ऐसा भी होना चाहिए, एंड ये तो 0 होना ही चाहिए। x² और y² का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, मतलब k² इज इक्वल टू 3k प्लस लैम्डा 2 मतलब -4/2 मतलब -2, तो मतलब k² -3k
प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहां से कितनी आई 1,2, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, ये भी होना चाहिए। सर्कल रिप्रेजेंट्स अ सर्कल फॉर के, ठीक है। फिर और आगे चलते हैं। अच्छा देखो, अच्छा सिर्फ वैल्यू ही पूछ रहा है और वैल्यूज दे रखी हैं, तो इसका मतलब है एक कोई ना कोई वैल्यू तो के की मिलेगी ही मिलेगी, तो वो 1 ही मिल सकती है क्योंकि वही कॉमन है। और वो आगे चल के जब अच्छा लैम्डा को ही तो पुट करना है, लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे के की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी विच विल बी 1, ठीक है बच्चों।